जुम्मे के दिन खास तौर पर 12 से 3 बजे तक होता था, वो भी नहीं होगा। और जो चीजें खुली हुई थी, जो काम हो रहा था ईद के दिनों में, वो चीजें भी खुली रहेंगी। टाइमिंग सिर्फ वही होंगे जो हमने उनको इजाजत दी हुई है, जो नोटिफिकेशन है। आज दोपहर 12 से 3 तक लॉकडाउन में सख्ती नहीं होगी। मसाजिद में आवाम को एहतियाती तदाबीर के साथ बाद जमात नमाज की इजाज़त होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वजाहत कर दी। उलमा कराम से कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद कराने की अपील। ट्रांसपोर्टर्स का मसला भी जल्द हल करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला सिंध से ताजिरों की मुलाकात, कारोबारी सरगर्मियाँ खोलने की दरख्वास्त कर दी। मुराद अली शाह ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में ताजिरों का मौक़िफ़ पेश करने की यकीन दहानी करा दी। PTI के खुर्रम शेर जमा भी कराची के ताजिरों हम आवाज़ लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा कर दिया। हमारी डिमांड है कि पेट्रोल पंप्स को जो है वो 24 घंटे खोला जाए। किसी को इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को घर में हार्ट अटैक हो जाए, उसी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो क्या करे? स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान और ईद के बाद इस्लामाबाद में तजारती सरगर्मियाँ शुरू, रौनक बहाल। छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स खुल गईं। कोयटा में दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। ज़रूरी अशिया के अलावा कपड़ों और जूतों की दुकानें ताहाल बंद। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रेनें मज़ीद बढ़ानी है या नहीं, हतमी फैसला 31 मई को होगा। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। ये इलेक्ट्रिक ने सरकारी हिदायत की धज्जियां बिखेर दी। लॉकडाउन में इजाफी बिल भेजने के साथ ही 6 से 7.5 घंटों की एलामिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू कर दी। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां जारी। बिजली कंपनियों ने बिजली की कीमत में 1.5 से 2 रुपए फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ कर दी। मंजूरी से अवाम पर 162 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। Came to a standstill as it did in most economies of the world, where they were trying to cope with the stopping the spread of the coronavirus. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population and the people affected in the non-formal sector of our economy. पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं लॉकडाउन को बढ़ा सकें। कोरोना से निपटने के लिए पूरी दुनिया को इकदाम करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का माली मुआवनत बराए तरक्की के आला सतह के आलमी इजलास से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को चाहिए कि तरक्की पजीर ममालिक की मुआवनत करें। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 61,000 से बढ़ गई। जहां बहाक अफराद की तादाद 1260 हो गई। सिंध में 24,206, पंजाब में 22,037, खैबर पख्तूनख्वा में 8,483, बलूचिस्तान में 3,616 अफराद वायरस का शिकार। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए एक और डॉक्टर वतन पर कुर्बान। इंचार्ज ट्रॉमा सेंटर BMC हॉस्पिटल कोयटा डॉक्टर जुबैर चलबसे कई रोज से शेख जैद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। DG हेल्थ डॉक्टर सलीम अबड़ो ने तस्दीक कर दी। मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से उनकी फैमिलीज़ के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान हम करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला साहब की क़यादत में हम अपने सहाफ़ी बरादरी के साथ मुकम्मल तौर पर
कड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना से जाँ बहक सहाफ़ियों के एहलखाना के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले सहाफ़ियों को सलाम। बुरे थे, आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है। मैं आज का रेट आपको दे रहा हूँ 80 रुपए किलो। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में एक बार भी सूबाई सिंध के वजीर आला को, सिंध हुकूमत के सरबराह को एक बार भी मदऊ नहीं किया गया। क्यों मदऊ नहीं किया गया कि इस पूरी रिपोर्ट में जो उसका फोकस था वो 2019 की शुगर प्राइसेस थी। क्योंकि मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ आपको कि सिंध हुकूमत ने 18, 19, 20 में कोई शुगर सब्सिडी नहीं दी। हम बुरे थे तो आज चीनी 80 रुपए किलो क्यों मिल रही है? सिंध के वजीर मुर्तज़ा वहाब का वजीर आज़म से भी तहकीकात का मुतालबा। बोले दरामद और बरामद का इख्तियार सूबे के पास नहीं, PCC ने चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। वफाकी हुकूमत नाअहली छुपाने के लिए शोशे छोड़ रही है। पीपल्स पार्टी का वावेला बता रहा है उन्होंने नून लीग से भी ज्यादा सब्सिडी दी। शहबाज गिल का जवाबी वार, कहते हैं जरदारी और इनके हवारियों ने करप्शन के नित नए तरीके इजाद करवाए। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं मुराद अली शाह को जरदारी की करप्शन में सहूलतकारी का जवाब देना पड़ेगा। जरदारी की करप्शन में मुराद अली शाह सहूलतकारी का काम करते रहे। और वज़ीर आज़म का तैयारा हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने और मंजूर आम पर लाने का हुक्म। हादसे के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। कहा माजी में तमाम फ़ज़ाई हादसात की रिपोर्ट भी मंजूर आम पर लाई जाए।